श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद के षोडशों अध्याय पे, जहाँ पे बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति हो रही है। महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके अमृतमय वचन सुनकर बंदीगण बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। महाराज पृथु ने क्या कहा? महाराज पृथु ने कहा कि समस्त जनता को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। जो पृथ्वी अपने गुण को छुपाई है उसको मैं जनता को वापस कराऊंगा। यही बात महाराज पृथु ने अपने जनता से कही। तो जनता ने क्या स्तुति किया? बेनांग जात पौरोषाणिति वाचस्पति नाम पिबरे मूर्धियः। महाराज आप साक्षात नारायण ही हैं, अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया, किंतु आपके पौरुष का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते। आपके गुण तो संसार में पहले से ही फैले हुए हैं, इसलिए हमारी स्तुति व्यर्थ नहीं होगी। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं। आप प्रजा को धर्म में प्रवृत्ति करके धर्म की मर्यादा का रक्षण करेंगे, धर्म विरोधियों को दंड देंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आप दुष्टों का संहार करेंगे, संतों की रक्षा करेंगे। आप सूर्य के समान अलौकिक प्रतापवान और समदर्शी होंगे। ना दंडयम दंडयतेषः श्रुतमात्माद विषामपि दंडयाति आत्मजमपि दंडयम धर्मपथे स्थितः। आप अपने शत्रु पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे। दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। आप अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे और उनका मनोरंजन करेंगे। संपूर्ण क्षेत्र में आपका अखंड राज्य होगा। आप सत्य प्रिय ब्राह्मण भक्त होंगे। आप अपने बाणों से पहाड़ों को चूर चूर कर पृथ्वी को समतल करेंगे। सभी राजा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारी पृथ्वी का दोहन करेंगे। सरस्वती तट पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र आपकी यज्ञीय घोड़ों का अपहरण करेंगे। आपका चरित्र शिक्षाप्रद और लोगों को अनुकरणीय होगा। अश्ववासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय में न फंसे तो आत्म स्वरूप में स्थित होता है। विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। आप अपने महल के बगीचे में परम ज्ञानी सनत कुमार को प्राप्त कर उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करेंगे। उनसे निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सुरासुरेन्द्रे रूप गीयमान
महानुभावो भविता पतिर्भुवः। आप सारी दिशाओं को जीतकर अपने बल वीर पराक्रम से उपद्रव करने वाले को समूल नष्ट करेंगे। सभी आपकी कीर्ति का गान करेंगे। आप लोकपालों की मूर्ति धारण कर प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करेंगे। इंद्र के वर्षा न करने पर आप अपने अपने योग बल से वर्षा कर प्रजा को सुख पहुंचाएंगे। उस समय देवता असुर राक्षस भी आपके विपुल यश का ज्ञान करेंगे। तात्विक विवेचन क्या है इसका? पृथु चरित्र परम पुरुषार्थ चरित्र है। एक तो अंग जैसे धर्मात्मा में दुरात्मा वेन निकला और दुरात्मा वेन से परमात्मा निकला। हमारे जीवन में इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता की पूर्ति नहीं रुकती। आवश्यकता की पूर्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्थ उपयोगी है। यह बात बेन और पृथु के चरित्र से स्पष्ट है। सुख दुख का निर्णय भी धर्म और अधर्म से स्पष्ट है। ये पृथु जब महाराज हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो बंदी जन स्तुति कर रहे हैं पृथु महाराज की। और पृथु महाराज की जो शिक्षा दीक्षा है, जो पृथु महाराज के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो भक्ति है, उसी का गुणगान बंदी जन कर रहे थे। अब हम अगली कथा में चलेंगे। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति करना। हम लोग इस पे चलेंगे। ध्यान ले, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक स्कंद से एक एक अध्याय आपको मैं दे रहा हूं, जो कहीं कभी भी किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन का 9 दिन का अक्सर लोग करते हैं, और 7 दिन 9 दिन में 335 अध्याय के बारे में आपको नहीं बताया जा सकता है। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ही नाथ नारायण वासुदेव। जुड़े रहिए आप व्यास ज्ञान सरलता से। जय श्री राधे। राधे राधे।